Prime Minister Narendra Modi spoke in Parliament today and made a point-by-point rebuttal to Rahul Gandhi. Prime Minister Modi countered the opposition on Manrega, Make in India, disruption and various other issues. Here's the Prime Minister's point-by-point rebuttal. में भी ऐसे होनहार सांसद है, ऐसे तेजस्वी सांसद है, और मैं मानता हूं उनको सुनना, उनके विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी एसेट है। लेकिन अगर सदन चलेगा तो उनको बोलने का अवसर मिलेगा। अगर वो बोलेंगे तो बहुत उनकी जय जयकार होगी। तब हमारा क्या होगा, ये चिंता सता रही है। ये इन्फेरिटी है कि विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसद न बोल पाए, विपक्ष के सामर्थ्यवान सांसदों की प्रतिभा का परिचय देश को न हो। इसलिए ये सरकार को रोकने वाली बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन विपक्ष में कोई ताकतवर बनना नहीं चाहिए, कोई होनहार दिखना नहीं चाहिए। इस इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का परिणाम है। इसलिए बहुत, अब जैसे इस बार संसद चला तो मैंने देखा कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पिछले 2 सदन में उनका कोई लाभ ही नहीं मिला, और इसलिए ये मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है। और मैं देख रहा हूं बहुत स्टडी करके आते हैं। हमारे विपक्ष के भी छोटे छोटे दल के सदस्य हैं, 4 मेंबर होंगे, 3 मेंबर होंगे, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मेरे मन में जब मैं कुछ पढ़ता रहता हूं तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं। हम लोग किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया देश के लिए है। हाँ, सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है जाने ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने देश की इमेज ऐसे बनाते हैं जैसे हम भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो दूसरे लोग यही बात और ज्यादा चिक करके कहते हैं और ज्यादा मजबूती से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही है। ये 1974 में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपने, इंदिरा जी ने ये भाषण किया था। से कहा जाता है कि ये तो हमारे समय का है, ये तो हमारी देन है। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप ही की तो देन है। अब हमने एक अभियान चलाया स्कूलों में टॉयलेट बनाने का। अब आपकी बात सही है कि मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? ये तो हमने नहीं बनाए, इसलिए तुमने 4 लाख बनाए। ये आप ही की तो देन है। सदन एक ऐसा फोरम है जहां तर्क रखे जाते हैं, जहां तीखे जवाब दिए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार पर सवाल किए जाते हैं। एक ऐसा फोरम है जहां सरकार को अपना बचाव करना होता है।
अपने पक्ष में सफाई देनी होती है। बहस के दौरान किसी को बख्शा नहीं जाता और उसकी उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन बहस के दौरान अगर सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहे तो हम अपनी बात और मजबूती से रख पाएंगे और साथ ही साख भी बना पाएंगे। ये उपदेश नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी का है। हमारे मल्लिकार्जुन जी ने फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर के, एक्ट को लेकर के, और मैंने देखा है कि गुजरात की बात आए तो बड़ा ही मजा आ जाता है, बड़ा आनंद आ जाता है, और फिर कहने को और कुछ होता नहीं तो घूम फिर करके। तो ये आपकी बैंकरप्सी है, मैं जानता हूं कि आपके पास और कुछ है नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जी, जिस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के आप इतने गीत गाते हैं और हमें बार बार सुनाते हैं कि हम लाए, हम लाए, हम लाए, हम 2014 मई में आए। अध्यक्ष महोदय जी, मई 2014 तक सिर्फ 11 राज्यों ने हड़बड़ी में उसमें जो अपेक्षाएं थी ऐसी किसी व्यवस्था को पूर्त किए बिना कागज पे लिख दिया था कि स्वीकार करें। जिस बात को लेकर के हम इतनी बातें करते हैं उसकी ये दुर्दशा थी। इतना ही नहीं, आज मैं अभी जो खड़ा हुआ हूं ना, तब की मैं बात बताना चाहता हूं। आज भी 4 राज्य ऐसे हैं, कुल 8, 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें आज भी ये फूड सिक्योरिटी एक्ट का नामो निशान नहीं है, और उसमें आपके द्वारा शासित राज्य हैं केरल, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, और इसलिए गुजरात ने अब कर लिया, और उन्होंने जिन बारीकियों को पूरा किया है जरा स्टडी करने जाना चाहिए। आपने जाना, आपकी एक पूरी टीम भेजिए। आप केरल में चुनाव में जा रहे हो, आप जिस ताम जाम से बातें कर रहे हो, केरल की जनता आपसे जवाब मांगेगी कि आपने ये जिस एक्ट को लेकर के इतनी बड़ी बातें की, केरल उस एक्ट से वंचित क्यों रखा है, अरुणाचल प्रदेश क्यों रखा था, मिजोरम क्यों रखा था, मणिपुर क्यों रखा था। 8 राज्य बाकी, उसमें 4 राज्य आपके हैं। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। कुछ लोगों का ऐसा रहता है, और इसलिए चीजें समझने में बड़ा समय जाता है। कुछ लोग तो समय बीतने के बाद भी चीजें समझ नहीं पाते, और इसलिए अच्छा लगता है विरोध करें, तो वो विरोध करना अपना तरीका ढूंढते रहते हैं। यूपीए के 10 साल रेलवे, सुरेश जी हूं औसत सालाना खर्च रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 9,291 करोड़ रुपीस। हमारे इस 2 साल में 32,587 करोड़ रुपीस। प्रति वर्ष औसत लाइनों का कमीशनिंग, हमने लाइनें कितनी बिछाई। यूपीए 1 एवरेज है 1,477 किलोमीटर, यूपीए 2
थोड़ा सुधार हुआ। 1520 किलोमीटर। एनडीए 2292, राउंड अबाउट 2300। मैं आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार बहुत है। मैं आपके साथ 1000% सहमत हूं। मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। आप 2012 के सीएजी की रिपोर्ट को देख लीजिए, क्या ऑब्जर्वेशन किए हैं, कैसे भ्रष्टाचार ने इसके साथ जड़ें जमा दी हैं, कैसे गरीबों के नाम पर रुपये लूटे जा रहे हैं, इसकी उसमें चर्चा है। 2012 के सीएजी रिपोर्ट में चर्चा है। और इसलिए हमने उसमें से कुछ सीखने का प्रयास किया है। काम कैसे होता है, गति कैसे लाई जा सकती है, एक परफॉर्म करने वाली सरकार कैसी होती है, संसाधन यही थे, रेल की प्रक्रिया वही थी, डिपार्टमेंट वही थे, मुलाजिम वही थे, कानून व्यवस्थाएं वही थी। ये जीता जागता उदाहरण, और मैं हर क्षेत्र में ये दिखा सकता हूं। एक पहली बार सदन में आए हुए एक सांसद के विचार हैं, एक प्रधानमंत्री के विचार के रूप में न लिया जाए, लेकिन हो सकता है शायद ये चीजें काम आ जाए। आपकी कथनी और करनी में अंतर बहुत है। थैंक यू, थैंक्स। मुझे बहुत प्रमाण पत्र 14 साल से मिल रहे, एक और से ही। मैं आपका बहुत आभारी हूं और सर झुका करके आपका आदर करता हूं।